दोस्तों, मेरा नाम कासिम चौधरी है। शादी इंसान की ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला होता है। तो इस सिलसिले में सवाल ये पैदा होता है कि सही पार्टनर का इंतखाब किस तरह किया जाए। कुछ लोग इस सिलसिले में अपने पेरेंट्स की राय पर भरोसा करते हैं और कुछ लोग ख़ुद अपनी जजमेंट के ऊपर। उसमें एक मसला ये पैदा होता है कि थोड़ी मुद्दत के लिए हम सब लोग मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में और मुख्तलिफ़ लोगों के सामने कुछ एक मखसूस किस्म के मास्क पहनते हैं, जबकि जो हमारा असली किरदार है वो हमेशा लॉन्ग रन में सामने आता है। तो उसको किस तरह जांचा जाए। इस सिलसिले में अगर एक्सपर्ट से रब्ता किया जाए या इवन इंटरनेट के ऊपर सर्च की जाए तो खूबियों की एक लंबी फहरिस्त सामने आती है, जो किसी शायद फरिश्ते में हो सकती है, इंसान में नहीं। तो इस सिचुएशन में लोग फिर वही करते हैं जो वो कर सकते हैं, और वो ये कि जो भी मौजूद कैंडिडेट्स हैं उनमें से बेहतरीन का इंतखाब कर लिया जाए। पहला नुक्ता जो इस सिलसिले में समझने का है वो ये कि शायद कोई एक राइट लाइफ पार्टनर का होना ज़रूरी नहीं। ज़िंदगी को हमेशा एक फ़्लेक्सिबल तरीके से गुजारना चाहिए, जिसमें हम अपने आप को इतना लचकदार रखें कि मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के हिसाब से, मुख्तलिफ़ लोगों के हिसाब से अपने आप को बदल सकें। दुनिया में किसी भी इंसान को बदलना मुश्किल तरीन कामों में से एक है। सिर्फ़ एक शख्स जिसको आप आसानी से बदल सकते हैं वो आप ख़ुद हैं। लेकिन कम अज़ कम एक ऐसा मिनिमम स्टैंडर्ड ज़रूर होना चाहिए जो कि इस फ़ैसले में किसी की रहनुमाई कर सके। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस मिनिमम स्टैंडर्ड को सामने रखने से ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोगों के मुकाबले में आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। एक दफ़ा मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई जिनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कुछ मुश्किलात का शिकार थी। तो उनसे बातों बातों में उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि किस तरह वो पहले हर एक की मदद किया करते थे, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने किसी शख्स की मदद की और बाद में उस शख्स ने उनसे बहुत एक रूखा सा रवैया अपना लिया। इसके बाद उन्होंने दूसरे लोगों की मदद करना ही छोड़ दी। मे बी ये अगर उस शख्स को माफ़ करके उसके मतलब कोई बुरा सोचे बगैर अपने अच्छे अमल को आगे बढ़ाते रहते तो शायद उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी इस तरह की मुश्किलात ना होती। मे बी ही फाउंड इट हार्ड टू फॉरगिव आउटसाइड द होम एज वेल एज इनसाइड द होम। उस वक़्त ये बात समझ में आई कि किसी इंसान के दो रूप नहीं होते। जैसा हमारा रवैया घर से बाहर लोगों के साथ होता है, प्लस माइनस करके वही रवैया हमारा घर के अंदर भी लोगों के साथ होता है। देखने में ये एक बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन थी, जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझते। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं, वो ये कि घर से बाहर ऐसी कौन सी चीज़ देखी जाए पोटेंशियल लाइफ पार्टनर में जो आपको ये फ़ैसला करने में, इंतखाब करने में मदद कर सके। क्या इस सिलसिले में किसी ऐसे शख्स से शादी की जाए जो कि एक अच्छा दोस्त हो, अ पर्सन हु इज़ अ गुड फ्रेंड, स्पेशली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह को अगर देखा जाए तो। मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि मैरी अ पर्सन हु इज़ अ गुड एनिमी, नॉट द वन हु इज़ अ गुड फ्रेंड। उसकी वजह हम आगे देखते हैं। इस ओपिनियन के पीछे इन्वेस्टमेंट की कामयाब तरीन स्ट्रेटजी है और वो है बारबेल स्ट्रेटजी। जब भी हम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एक अपसाइड होती है और एक डाउन साइड होती है। बहुत सारे लोग सिर्फ अपसाइड को देखते हैं और बहुत लोगों ने स्टॉक मार्केट में बेतहाशा पैसे बनाए अपसाइड को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन कुछ साल के बाद एक बुरा दिन जिसकी डाउन साइड इतनी ज़्यादा थी कि वो उनके तमाम गेन्स को, तमाम प्रॉफिट्स को ले डूबा। उसकी बजाय अगर आप डाउन साइड को लिमिट करें तो फिर अप साइड चाहे ज़्यादा हो चाहे कम, मोर और लेस आपकी इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही रहती है। बिल्कुल इसी तरह इंसानों की भी एक अप साइड और एक डाउन साइड होती है। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आई एम मीटिंग टू पर्सन्स। एक वो जो वो नॉर्मल पॉजिटिव सिचुएशंस में बिहेव करेंगे और दूसरा वो जो वो नेगेटिव सिचुएशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स की सूरत में बिहेव करेंगे। इस डाउन साइड को देखे बगैर हम उनके मुकम्मल करैक्टर की, मुकम्मल किरदार को सही तरह नहीं जांच सकते। खाली अपसाइड के ऊपर फैसला करने का बहुत बड़ा नुकसान बिल्कुल उसी तरह सामने आता है जिस तरह इन्वेस्टिंग की सूरत में लोगों को उठाना पड़ा। तो इस सिलसिले में सवाल ये पैदा होता है कि जबकि हम खुद उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते तो उनके डाउन साइड को किस तरह परखा जाए। हर इंसान तीन तरह की सोशल सिचुएशंस में इंटरेक्ट करता है। एक वो लोग जो उनसे सोशल स्टेटस में ऊंचे हों, दूसरे जो उनके बराबर हों और तीसरे उनसे नीचे हों। जहाँ तक सोशल स्टेटस में हमसे ऊंचे लोगों का ताल्लुक है तो ये इंसान की फितरत है कि उनके सामने हर कोई कुछ ना कुछ झुक ही जाता है और अपने जारहाना रवैये को भी काबू में रखता है। इवन मगरबी ममालिक में एक बड़ा दिलचस्प एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तजर्बा किया गया, और वो ये कि रिसर्चर्स ने रेड सिग्नल के ऊपर मुख्तलिफ़ कार्स को रोक के रखा, जबकि सिग्नल रेड से ग्रीन हो गया लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जितनी ज़्यादा कीमती गाड़ी है उतना ही ज़्यादा टाइम लगाती है पिछले वाली गाड़ी उनको हॉर्न देने से पहले कि आप सिग्नल ग्रीन हो चुका है और आपको यहाँ से चलना चाहिए। तो ये बेसिकली इंसान की फितरत में शामिल।
सोशल स्टेटस में दूसरे वो लोग हैं जो हमारे बराबर हैं। इनमें ज़्यादातर बहन भाई या फ्रेंड्स, दोस्त अहबाब शामिल हैं। तो इन लोगों के साथ इंसान का रवैया, इन लोगों के साथ आपके जो पोटेंशियल लाइफ पार्टनर का रवैया एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है फ्यूचर मुस्तकबिल की मैरिज के हेल्थ का। क्योंकि इंसान एक बहुत पेचीदा चीज़ है, लिहाजा एक्सेप्शनल केसेस हर जगह हो सकते हैं, लेकिन एज अ जनरल रूल जो लोग अपने बहन भाइयों के साथ जिनका रवैया अच्छा और सुलझू होता है वो अपनी शादी में भी उसी रवैये को जारी रखते हैं। लेकिन जो लोग अपने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं वो बाद में अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। तो जब भी आपको ये इस तरह का जुमला सुने कि दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार है लेकिन लड़ते भी बहुत हैं, तो इट्स अ वार्निंग साइन। लेकिन वार्निंग है, एरर नहीं है। एरर क्या है वो अभी आगे आएगा। इसी तरह अपने बराबर जो लोग हैं उनमें दूसरा ग्रुप है दोस्तों का। तो किसी इंसान को जांचना हो तो ये देखा जा सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ जो मसाइल हैं वो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में नाराज़ होकर हल करते हैं, शाउटिंग करके हल करते हैं, या फिर एक लेवल हेडेड इंसान की तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रिस्पेक्टफुल तरीके से बातचीत के ज़रिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे अहम ग्रुप सोशल स्टेटस में हमसे नीचे लोगों का है, और ये मेरे ख़्याल से पोटेंशियल लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते वक्त एक लिटमस टेस्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी इंसान के किरदार का जो बेहतरीन पॉइंटर है वो ये है कि वो अपने से नीचे लोगों के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं। ऐसे लोग जो हमें किसी तरह फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, ऐसे लोग जो हमारे जारहाना रवैये के ऊपर फ़ाइट बैक नहीं कर सकते, उनके साथ हमारा रवैया किस तरह का है। इनमें वेटर, घर में काम करने वाली नौकरानियाँ, फ़कीर, इवन वो लोग जो आपको ट्रैफिक में कट करते हैं, इस तमाम लोग शामिल हैं। इनके साथ जो किसी इंसान का रवैया है वो उनके किरदार का एक बेहतरीन इंडिकेटर है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग किसी वेटर को पैसे दिए जा सकते हैं कि वो डिनर के वक्त जानबूझकर आपके पोटेंशियल लाइफ पार्टनर के ऊपर चटनी गिरा दे या मेड उनका सूट चला दे और आप वहाँ पर वो बिहेवियर ऑब्ज़र्व करें। लेकिन क्योंकि अमली ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन नहीं है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशंस जिनमें आप उनका रवैया अपने से नीचे लोगों के साथ ऑब्ज़र्व कर सकें, ये बहुत अहम है। अगर तो सोशल स्टेटस में अपने से नीचे लोगों के साथ इनका रवैया आज जाना है, तकब्बुर से खाली है, तो ये एक अच्छा साइन है। इनके साथ आपको ज़िंदगी में कम प्रॉब्लम्स पेश आएंगे। लेकिन अगर अपने से नीचे लोगों के साथ इनका रवैया बहुत ज़्यादा तहकीर आमेज़ है, तो कल को आपको भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी रवैये का सामना करना पड़ेगा। ये दुरुस्त है कि थोड़ा बहुत गुस्सा किसी भी इंसान को आ जाता है, लेकिन लाइन वहाँ पर ड्रॉ करें जहाँ पर वो बिहेवियर आप ख़ुद भी बर्दाश्त कर सकते हो। क्योंकि जो कोई इंसान आज दूसरे के मतलब जिस तरह का रवैया अपनाए हुए है, बी एश्योर्ड कि कल को आपके साथ भी बिल्कुल इसी तरह का रवैया अपनाया जाएगा। इन कंक्लूजन मैं ये कहूँगा कि राइट मैरिज पार्टनर का इंतखाब इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इस असूल को सामने रखें कि जैसा हमारा रवैया घर से बाहर होता है वैसा ही हमारा रवैया घर के अंदर होता है। मैरी ए गुड एनिमी, अब एक ऐसा इंसान जो लेवल हेडेड है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। और हमारे बेशक हमारे जो बहन भाई और दोस्तों के साथ जो हमारा रवैया है वो एक अच्छा इंडिकेटर है हमारी मुस्तकबिल के में शादीशुदा ज़िंदगी का। लेकिन अगर आप किसी एक फैक्टर को देखना चाहते हैं तो वो ये कि आपके जो पोटेंशियल जो भी लाइफ पार्टनर है उनका रवैया अपने से सोशल स्टेटस में नीचे लोगों के साथ कैसा है। अगर अपने से सोशल स्टेटस में नीचे लोगों के साथ उनके रवैये में आजिज़ी मौजूद है, तकब्बुर मौजूद नहीं है, तो मेरे ख़्याल से ये एक बहुत अच्छा साइन है कि उन ओवरऑल उनका किरदार अच्छा ही है और आपको उनके साथ ज़िंदगी में कम मुश्किलात पेश आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।